नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। देश में एक जमात ऐसी है जो देश का माहौल बिगाड़ने का मंसूबा पाले हुए है। उनके लिए संविधान से ऊपर शरीयत है और अपने इस फितूर को वो तमाम मुसलमानों पर थोपना चाह रहे हैं। खासतौर से ऐसे कारकुन उन जगहों पर ज्यादा एक्टिव हो जा रहे हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। वो बार बार इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह मुसलमान उन कट्टरपंथियों के जाल में फंसकर फसाद करने पर उतारू हो जाएं। कई दफा ऐसे कटमुल्ले कामयाब भी हो जाते हैं और कई बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि देश के लोगों का संविधान पर पूरा विश्वास है। यह अलग बात है कि ऐसे कट्टरपंथियों के उकसावे में आकर चंद मुसलमान आपे से बाहर हो जाते हैं और जनसंख्या जिहाद के फसाद वाले मंसूबे का शिकार हो जाते हैं। ना स्कूल में प्रार्थना करेंगे, ना हाथ जोड़ेंगे। न वंदे मातरम बोलेंगे, न योग करेंगे। स्कूल में ड्रेस नहीं, बुर्का पहनेंगे। अगर स्कूल ने नियम बताए तो विरोध करेंगे। और विरोध भी शांति प्रिय नहीं, हिंसक करेंगे। इतना कुछ करने के बाद भी सेकुलरिज्म की दुहाई देंगे, इस्लामोफोबिया का हवाला देंगे और विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएंगे। खुद की आजादी पर अंकुश बताएंगे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने का खतरा बताएंगे। ये बात सारे मुसलमानों पर लागू नहीं होती, लेकिन उन मुसलमानों पर जरूर होती है जिनके बारे में भगवा ब्रिगेड कुछ इस तरह के बयान देती रही है। 1947 के पहले हमारे पूर्वज देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जिन्ना भारत को इस्लामिक स्टेट की योजना बना रहा है। ये बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई, जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहाँ भेज दिया गया होता और हिंदू को यहाँ, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। हिजाब उनको पहनना है जिनको अपने घर में ही परेशानी है, उनके घर में ही वो संकट में है, उनके घर में ही वो खतरे में है, उनके घर में ही उनकी शील और मर्यादा खतरे में है। इसलिए उनको घर में भी हिजाब पहनना चाहिए और बाहर तो हिंदू समाज जहाँ निकलता है तो वहाँ पहनने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ हम अध्ययन करते हैं, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं। अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सुरसा की तरफ बदन बढ़ा रही है, मुंह खोले चली जा रही है, देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, साक्षी महाराज जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है। हम तो चार भाई, चारों के चारों सन्यासी, एक ने भी शादी नहीं की, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। जिम्मेदार वो है जो हम कह रहे हैं, जो ये कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे। मुसलमानों को लेकर भगवा ब्रिगेड से ऐसे बयान अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन देश का बड़ा तबका ऐसे बयानों से न तो इत्तेफाक रखता है और न ही भरोसा करता है। बावजूद इसके हिंदुत्ववादी खेमा मुसलमानों पर सवाल उठाता रहा है। क्या जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वहां संविधान के ऊपर शरीयत को तरजीह दी जा रही है? क्या देश का मुसलमान कठमुल्लों के हाथ की कठपुतली बनता जा रहा है? क्या मुसलमानों का माइंडसेट सेकुलरिज्म से सांप्रदायिकता की तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्या मुसलमानों की ज्यादा आबादी पर कट्टरपंथियों का शिकंजा कसता जा रहा है? क्या कट्टरपंथी आका मुसलमानों का अपने मंसूबों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? और क्या देश भर में मुसलमानों को लेकर आम राय बदल रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बवाल है और उस बवाल पर कट्टरपंथी जमात के खिलाड़ी खूब रोटी सेकना चाहते हैं? अगर मुसलमानों का इस्तेमाल कट्टरपंथी नहीं कर रहे तो फिर ऐसी तस्वीरें क्यों और कहां से आ रही हैं? कभी कश्मीर में पत्थरबाजी,
कभी कानपुर में आगजनी, कभी शोभा यात्रा पर पथराव, कभी जुम्मे पर बड़ा बवाल और इन तमाम जगहों पर एक खास तबके का शामिल होना, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की बजाय हिंसक प्रदर्शन और फिर कई जगहों पर देश विरोधी नारेबाजी। इसमें कट्टरपंथी आकाओं के मोहरे बनते हैं देश के मुसलमान, जो बिना सोचे समझे उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जो उग्र है, जो हिंसा पर उतारू है और जो कुछ भी सोचने समझने को तैयार है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर झारखंड से आई है, जहां मुस्लिम बच्चों ने प्रार्थना के वक्त हाथ जोड़ने से इनकार कर दिया। दूसरी तस्वीर किश्तवाड़ से है, जहां भारत माता की जय बोलने पर अच्छा खासा बवाल हो। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि मुसलमानों के मन में किस तरह का जहर घोला जा रहा है, कैसे संविधान पर शरिया का दबदबा बढ़ाया जा रहा है। खास तौर से ऐसा वहां ज्यादा हो रहा है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका, मेरी इस बात को याद रखो आप, अब हिंदुत्व आइडियोलॉजी की तरफ मुड़ चुका है। ये जरूरी है कि आप एक सियासी हिकमत अमली तय करो। जब तय करेंगे उस पर अमल करो। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान जिंदा है अभी, और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमान की जिंदगी भी एक जिंदगी का पैगाम है, मुसलमान की मौत भी जिंदगी का पैगाम है। देश में हाल की कई घटनाओं में ऐसे ही हालात बने, जहां मुसलमानों में कट्टरपंथी सोच हावी होती जा रही है। हालात यहां तक हो चले हैं कि इस्लाम के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल दे तो सर तन से जुदा कर दिया जा रहा है और वीडियो बनाकर दहशत फैलाई जा रही है। इसके अलावा पिछले कुछ वक्त में नुपुर शर्मा के विवादित बयान का समर्थन करने वालों के पीछे दहशतगर्दों की एक पूरी जमात पड़ गई है। जान से मारने, सर कलम करने की धमकी दी जा रही है। उदयपुर से लेकर अमरावती तक हालात बेहद खौफनाक हो चले हैं। ये वो इलाके हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन कट्टरपंथी ताकीद में सिलसिला जुनून बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा उन इलाकों में हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सीधे तौर पर संविधान को नहीं बल्कि शरीयत को पूरी तरह अमल में ला रहे हैं। खास तौर से निजी जीवन के अलावा सार्वजनिक जगहों पर भी शरीयत का दबदबा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में उन भगवाधारियों के बयान सामने आना लाजमी है जो बार बार मुसलमानों की एक जमात पर निशाना साधते रहे हैं। जहां उनकी तादाद ज्यादा, वहीं क्यों हंगामा। उदयपुर के मामले में वो उनका पड़ोसी था, कन्हैया से वो कपड़े सिलवाते थे, मित्रता थी, इतना बड़ा विश्वासघात। और उमेश जो अमरावती में हत्या हुई है वो तो उनका 10 साल का मित्र था। अंत्येष्टि में भी उसने भाग लिया। ऐसे ही कमलेश तिवारी की हत्या हुई, उसमें भी 10 साल पुराना संबंध था। तो अब किस पर विश्वास किया जाए, किस पर विश्वास न किया जाए, ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा। और मुझे विशेष रूप से सोचना पड़ेगा कि आखिरकार लोग पार्टी से और हिंदू नेताओं से जुड़ करके कोई बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं बना रहे। हालांकि साक्षी महाराज और दूसरे भगवाधारियों की बातों से सेकुलर जमात कोई वास्ता नहीं रखती, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में इस्लाम का हवाला देकर कट्टरपंथी मुसलमानों को जहरीले जाल में उलझा रहे हैं, वो देश की संवैधानिक सेहत के लिए हानिकारक है। टीम न्यूज़ नेशन।